हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्केन यानी कि पैराफिन। तो एल्केन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम पूरी जानकारी इसकी भी में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आ जाओ। क्या करते भैया इस एल्केन के बारे में थोड़ा समझते हैं। एल्केन, इसे हम लोग बोलते हैं पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पैराफिन। एल्केन, इसकी परिभाषा हम बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, सब देखो ध्यान से। बोलेंगे संतृप्त। क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स पैराफिन या एल्केन कहलाते हैं। ओके, आ जाओ टॉपिक पे। संतृप्त, अरे भैया संतृप्त हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एच से हाइड्रो, एच से कार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन या एल्केन कहलाते हैं। एल्केन कहलाते हैं। ओके मुन्ना, हो गया पूरा? इतना हो गया भैया ये एल्केन। एल्केन का हम बात करेंगे सामान्य सूत्र जो होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र, फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है भैया सिंपल से, क्या तो बोल सकते हैं CnH2n+2, CnH2n+2, ये इसका हो गया फार्मूला। ठीक है, ये हो गया सूत्र इसका। अब इसका सूत्र का मतलब क्या होता है, ध्यान समझते हैं। कार्बन, C मतलब यहां हो जाएगा कार्बन। C मतलब क्या होता है भैया? कार्बन। N मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर या कार्बनों की संख्या, या कार्बनों की संख्या। H मतलब क्या होता है? हो जाएगा हाइड्रोजन। H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, और 2 मतलब दुगुना, 2 मतलब 2 गुना, फिर n मतलब वही नंबर, +2 मतलब 2 और ऐड कर दो। तो समझो ध्यान से, पहले अच्छा समझाते हैं हम आपको डिटेल से अच्छे से। देख भैया, अब मान लेते हैं कार्बन, इससे एग्जाम्पल भी यहाँ होता है। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फटाफट। एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल ध्यान से, उदाहरण जो होता है समझ ध्यान से। अब इसमें देखो, जैसे मान लो ये कार्बन, कितने कार्बन है? 1 है। तो 1 जितना कार्बन होगा, इसी मतलब कार्बन मतलब नंबर, तो जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना होगा हाइड्रोजन। जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन। कार्बन यहाँ पे 1 है, इसका 2 गुना हो जाएगा 2, 1 का 2 गुना 2। अब देखो कह रहा है 2 और जोड़ दीजिए, दुगुना होने पर हाइड्रोजन के 2 और ऐड कर दीजिए। क्या? हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, ये बन गया मेथेन। क्या बन गया भैया? मेथेन बन गया। ये मेथेन का फार्मूला बन गया, CH4। मेथेन का फार्मूला सूत्र बन गया। अब बात आती है, ध्यान समझिएगा, ये N, अब कहीं समझो कि ये मेथेन है, क्या समझो कि ये एथ है, मतलब एल्केन है। अब समझेंगे थोड़ा सा। देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन के बीच अगर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दोनों कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो या एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो तो एक बंद यहाँ पे है ना, एक लाइन है भैया, एक बॉन्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एन। क्या बोलेंगे? एन। हो गया एन। तो यही क्या था? सिंगल। अगर जिस कार्बन के बीच जितने भी लगभग कार्बन, अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक बंद है, तो जान लीजिए क्या है वो? एल्केन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब कैसे जानेंगे यहाँ पे एथ होगा कि मेथ होगा कि प्रोप होगा, ब्यूट होगा? तो इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं हम। हमें यहाँ पे इसे बता दे रहा हूँ सिंपल। यहाँ बोलते हैं भैया अल्कनेम। क्या बोलते हैं? अल्कनेम। तो अल्कनेम जानने के हाथ थोड़ा समझिए, अल्कनेम क्या होता है? अल्कनेम, अगर कार्बन 1 है, एक कार्बन है, तो उसके लिए लिखा जाता है हमेशा मेथ। अगर कार्बन 2 है, कार्बन की संख्या 2 है, तो वहाँ लिखा जाता है एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो वहाँ लिखा जाता है प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो वहाँ लिखा जाएगा ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है, यहाँ पे ब्यूट, BUT, इसे बट मत पढ़ना, ये लेकिन नहीं है, ये ब्यूट पढ़ना है इसको भैया।
आपकी इंग्लिश नहीं चल रही, यहाँ केमिस्ट्री चल रही, केमिस्ट्री। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे हम? हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो बोलेंगे हेप्टो। कार्बन की संख्या 8 है तो बोलेंगे ऑक्टो। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो बोलेंगे नॉन बोलते हैं, नॉन। क्या बोलते हैं? नॉन, NON, नॉन। अगर कार्बन संख्या 10 है तो क्या बोलेंगे? डिक। क्या बोलेंगे भैया? डिक। तो इतना सा हो गया। अगर एक कार्बन है, हमने देखो यहाँ एक कार्बन था, हमने मेथ लिख दिया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था ना, यहाँ पे देखो ये लिखा ना सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो हो गया ना, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया मेथेन। ठीक है, इतनी सी बात थी, नॉर्मल थी। अब और आगे समझते हैं, और एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे C3H8। आप अगर देखो ये फार्मूला अगर आपको पता है तो ये फार्मूले से मालूम चल जा रहा है क्या है, ये प्रोपेन है। कैसे? आपको फार्मूला सूत्र खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। देखो ना, सूत्र हमारा चौकड़ रहा है, तेजी में चिल्ला रहा है कि भैया देखो देखो हम कार्बन कितने हैं? 3 हैं। हम कितने कार्बन है? 3 हैं। तो 3 का दुगुना 6 होता है कि नहीं? होता है ना बच्चा। तो 3 दूनी 6, 6 में अगर 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 8। तो देखो भैया सूत्र वही कह रहा है, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना होगा हाइड्रोजन। जब 2 गुना हाइड्रोजन हो जाएगा उसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। आई बात गई समझ में? तो देखो यहाँ पे था 3 कार्बन, कितना था बच्चा? 3। तो भैया 3 दूनी कितना होता है? यहाँ पे 6 होना चाहिए था। जब 6, 3 दूनी 6 प्लस अगर 2 कर देंगे कितना हो जाएगा? 8। तो भैया यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब है 3 कार्बन है तो यहाँ देखो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा है? प्रोप लिखा है, 3 लिए प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कार्बन का दुगुना होने पर 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा N, तो प्रोपेन। सिंपल सा। अच्छा स्ट्रक्चर बना के समझाए, नहीं तो पल लेना पड़ी आप लोग के। तो क्या पता नहीं का गुरु जी का बकलात बा। देखो भैया ये कितना कार्बन यहाँ बा? 3 बाना, तो 1 2 3 कार्बन बा कि नहीं बा ना? तो 3 कार्बन है। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। तो बच्चा लगाओ ना 8 हाइड्रोजन। 3 इसको दे दीजिए हाइड्रोजन ऐसे, H मतलब हाइड्रोजन H, इसको दे दो, हो गया ऐसे करके। अब बता बच्चा, अब खुद ही देख ले बच्चा, खुद ही समझ ले। देखना कितना कार्बन बा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 बा कि ना? आहे ना 3? आहे ना। आगे देखो, अब 3 बा तो 3 के लिए का, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? प्रोप ना। तो लिख दो 3 कार्बन के लिए का प्रोप। क्या लिख दो बच्चा? प्रोप लिख दिया है ना। अब देखो इसके बीच भी एक बंद है, इसके बीच भी एक बंद है, तो सिंगल बॉन्ड तो है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगूबा? ANE, तो हो गवा ना का प्रोपेन। का हो गया? प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया। इतनी सी बात थी ये हाइड्रोक्सिल के बारे में। ठीक है, इतना आप आराम से कर सकते हैं। ये बच्चा इस समझ नहीं पाया का हो C6 मतलब क्या होता है? अरे मुन्ना देख देख बाबू, देख राजा बाबू, देख ले इधर, देख ना, देख तनी से, देख देख 6 C6 मतलब होता है बच्चा 6 बार कार्बन है मुन्ना। देख 1 ना, किधर? हाँ बोलना, हाँ। 2 ना, फिर बोल हाँ, तेजी में बोलना, हाँ। 3 ना, 4 ना, 5 ना, 6 ना। तो 6 हाइड्रोजन सॉरी कार्बन है। तो 1 हो गया, 2 होगा, 3 4 5। तो C6 मतलब होता है 6 कार्बन है। कितना? 6 बच्चा, 6। आई बात गई समझ में कि ना? होगी ना? चल एक अच्छा और देते हैं, एक और कर ले बच्चा, चल ले। अगर मान लो यहाँ पे C6 हो, और थोड़ा देते हैं C7 हो, चल बच्चा कर C7। देखे कार्बन 7 और हाइड्रोजन 16। अब देखो इसका नाम क्या होगा? इसका आयुपेशी नाम क्या होगा? बताओ बच्चा। तो देख बच्चा, अब समझा, ध्यान समझा, एक को पलक ना चुपके चाहिए, ध्यान समझा। कार्बन 7 बना, कितना बा? 7 बा। तो लिख बच्चा 7, कहाँ लिख दी पूरा? इधर देख, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन हो गया ना।
सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगाओ, फटाफट 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 फटाफट। अब देख 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 तनी जल्दी से देख, ये कितना हमारे पास हाइड्रोजन बा, 16 बा। तो एक इसका दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखे ना हो गया 16। अब इसका नाम बता मुन्ना, तो नाम देखना, देख देख अच्छे से, फिर गिनती करवाई का बार बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। अरे 7 कार्बन बात मुन्ना, देखना देख देख 7 कार्बन बात का लिखी थी हम लोग, हेप्टो। हेप्टो का बोल बे, हेप्टो। तो लिख ले का लिख बच्चा, हेप्टो। 7 कार्बन बात तो हेप्टो, HEPT, हेप्टो। हेप्टो हो गया। देख सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बा, एक बंद हिम बा, एक ही बा हिम में, सब में सिंगल बॉन्ड बना, एक एक ही बंद बना। तो एक बॉन्ड बात लगा NANE, एन हो गया। तो का नाम हो गया, हेप्टेन। हिंदी में निकाल लिख ले बच्चा, हेप्टेन। तो आई बात गई समझ में कि ना, इतना नोट करो फटाक से, ओके करो नोट से।